नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में। उसने कहा था शीर्षक कहानी के बाकी बचे पार्ट के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसने कहा था शीर्षक कहानी के सारांश का थोड़ा सा पार्ट देखा था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि लहना सिंह जब सूबेदारनी से अर्थात हजारा सिंह की पत्नी और उस लड़की से मिलता है जिससे वह 8 वर्ष की उम्र में मिला था अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, तो दोनों में क्या बातचीत होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि लड़ाई आरंभ हो जाती है जर्मन सेना के विरुद्ध और सूबेदार हजारा सिंह या लहना सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह और उसके साथ बहुत सारे सैनिक होते हैं, वजीरा सिंह और भी बहुत सारे लोग होते हैं। सब युद्ध के लिए एक खंदक में छुपे हुए होते हैं। वहाँ काफ़ी ठंड होती है। सारे सैनिक जो बैठे हैं वो कहते हैं कि यहाँ तो लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा ठंड है, और भी हंसी मजाक करते हैं ताकि युद्ध का माहौल हल्का बना रहे। और उसमें से कुछ तो कहते हैं कि मुझे अभी आदेश दे तो मैं अभी लड़ाई शुरू कर दूं, यहाँ पहुँच जाऊँ, ऐसे विजय प्राप्त कर लूँ। ये सब बातें आपस में करते हैं। फिर जो सूबेदार हजारा सिंह है वो समझाते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, वो लोग दूर की सोचते हैं और अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं। तब तक हमको वही करना पड़ेगा जिसका आदेश आया है। वहाँ काफ़ी ठंड होती है, सब लोग वहाँ पे रुके होते हैं। तभी क्या होता है, जर्मन सैनिक से युद्ध आरंभ हो जाता है और जो हजारा सिंह होते हैं, सूबेदार हजारा सिंह, उनके कंधे को आर पार करती हुई गोलियां निकल जाती है। फिर लहना सिंह को भी गोली लगती है और फिर उसके पिंडलियों से गोली निकलती है और बोधा सिंह जो है वो बीमार रहता है। तो लहना सिंह वहाँ पे जहाँ लड़ाई के लिए ये लोग गए हुए हैं, वहाँ पे क्या करता है, उसका बोधा सिंह का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है अपने बच्चे की तरह। उस प्रचंड ठंड में अपना कोट, अपना जर्सी सब उठा के बोधा सिंह को दे देता है, ढक देता है और खुद ऐसे ही पहरा करता है उस ठंड में बिना किसी कपड़े के। जो और साथी लोग देखते हैं, बोलते नहीं तुम भी एक रख लो। बोधा सिंह भी बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप भी कुछ कपड़ा पहन लीजिए, मुझे अब उतनी ठंड नहीं लगती है। फिर भी इनको तो याद है कि किस तरह से सूबेदारनी ने आंचल फैलाकर इनकी रक्षा के लिए मुझे कहा है। तो इसी बात को लेकर लहना सिंह बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत ज़्यादा समर्पण उसके प्रति, उनके बेटा जो बोधा सिंह है उसके प्रति रखते हैं। तो क्या होता है कि गाड़ियाँ आती है, जो घायल हो जाते हैं सैनिक या जो मर जाते हैं युद्ध में, उनको लेके जाने के लिए गाड़ियाँ आती है। किसी भी युद्ध में यही होता है कि जो घायल है उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में, बगल में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट रहता है किया हुआ। तो वहाँ भी यही स्थिति थी। लड़ाई चूँकि हो रही थी तो प्रतिदिन सैनिकों का घायल होना, प्रतिदिन सैनिकों की मृत्यु होना चलता रहता था। तो वहाँ पे बगल में एक फील्ड हॉस्पिटल था जहाँ लड़ाई चल रही थी थोड़ी दूरी पे। वहीं से गाड़ियाँ आती थी घायल सैनिकों और लाशों को लेके फिर जाती थी। तो सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी, घायलों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो जो जिनको मेजर इंजरी थी, जो ज़्यादा घायल हुआ करते थे, उनको पहले ले जाया करते थे, फिर जिनको कम लगा है वो बाद में जाते थे। इस तरह से क्या होता था कि गाड़ियाँ, जितने ज़्यादा सैनिक घायल होते थे उतनी ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं होती थी ले जाने की। उसी गाड़ी को 2 बार 3 बार लाया ले जाया जाता था। तो फिर जब इन लोगों को लगी गोली, जमा इसको सूबेदार हजारा सिंह को, लहना सिंह को, और बोधा सिंह तो पहले से बीमार था, तो गाड़ी आई। तो जैसा आपने अभी तक देखा है कि लहना सिंह क्या है, त्याग और प्यार की प्रतिमूर्ति है। वह खुद दुख उठाता है और जो हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, उसको आराम देने की कोशिश करता है। उस विषम परिस्थिति में भी उसके मन में ये होता रहता है कि इन्हें आराम दिया जाए, इनकी सुरक्षा पहले जरूरी है। तो यही चीज़ दिमाग में चल रही थी। जब गाड़ी आई लेके जाने के लिए हॉस्पिटल, तो लहना सिंह खुद गाड़ी में नहीं चढ़ता है और हजारा सिंह और बोधा सिंह को
चढ़ने के लिए बोलता है। तो हजारा सिंह बहुत रिक्वेस्ट करता है, नहीं तुम्हें भी तो गोली लगी है, अर्थात लहना को भी तो गोली लगी है, वो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब नहीं जाता रहता है, हजारा सिंह नहीं चढ़ता है गाड़ी में, तो लहना सिंह बोलता है तुम्हें सूबेदारनी की कसम, तुम्हें बोधा सिंह की कसम, अर्थात पत्नी और बच्चों का कसम देने लग जाता है। तो विवश होकर हजारा सिंह क्या करता है, गाड़ी में बैठ जाता है। परंतु हजारा सिंह का बिल्कुल मन नहीं होता है घायल अवस्था में लहना सिंह को छोड़ के जाने का। और जब गाड़ी स्टार्ट होती है, चलने से पहले लहना सिंह बोलता है कि तुम जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखना तो मेरे बारे में भी लिख देना कि मैंने तुम दोनों सुरक्षित हो, मैं भी अच्छा हूँ, मेरे बारे में चिट्ठी में लिख देना। तो फिर हजारा सिंह बोलता है कि चिट्ठी में क्यों लिखेंगे, अब युद्ध समाप्त होगा, हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, तुम भी ठीक हो जाओगे, फिर मेरे साथ चलना और चलकर फिर अपनी सूबेदारनी को बताना, अपने मुंह से बताना, ऐसे बताने की क्या आवश्यकता है। परंतु जो लहना सिंह होता है उसको तो बहुत गहरा जख्म लगा होता है, बहुत ज़्यादा डीप घाव हो गया होता है, और वो अपने घाव को छुपाया रहता है, किसी को नहीं दिखाता है, न हजारा सिंह को, न बोधा को, न वजीरा सिंह जो साथ में होता है, किसी को नहीं बताता है कि मुझे कितना, मतलब मैं इन दोनों से ज़्यादा, अर्थात बोधा सिंह और हजारा सिंह से ज़्यादा जख्म मेरा है। तो वो नहीं बताता, चुपचाप अंदर अंदर से दर्द को सहता है और इन लोगों को गाड़ी में बैठा के अस्पताल भेज देता है। जैसे गाड़ी जाती है तो ये दर्द से बेचैन हो जाता है और मतलब एक तरह से ये है कि मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है वजीरा सिंह जो होता है उसकी गोद में। और फिर मतलब ये सोचिए कि इसका भी आखिरी समय आ गया होता है, ये वजीरा सिंह के गोद में लेट जाता है और उससे थोड़ा पानी मांगता है, इसको प्यास लगी होती है। तो वजीरा सिंह किसी तरह से इसको अपने गोद से नीचे रखता है, फिर पानी ला के देता है। उस प्रचंड ठंड में पानी भी जमा हुआ था, फिर भी थोड़ा सा पानी ला के देता है और ये आंखें बंद कर लेता है। लहना सिंह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब आंखें बंद करता है तो उसको पुरानी स्मृति जो उस लड़की से अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में मिले थे वो स्मृति आती है कि कैसे एक लड़की आती है, फिर उससे ऐसे मैं पूछता हूँ कि कुर्माई हो गई है, फिर वह बताती है, अपना दुपट्टा दिखाती है रेशमी जिस पे कढ़ाई किया होता है, और फिर ये वाली घटना के किस तरह से वह मेरे आगे आके आंचल फैलाती है, अपने पति और अपने बच्चा की सुरक्षा के लिए मुझसे वचन लेती है, और फिर अपने घर की याद आ जाती है कि मेरे भाई अपने भाई को याद करने लगता है, भतीजा, घर, आम का पेड़, इस तरह से मतलब मृत्यु से पूर्व जो है पहली वाली बचपन वाली स्मृति, जितना समय आज तक जिंदगी का उसने बिताया सारी स्मृति एक बार उसके आंखों में फिर से घूमने लगती है। और क्या होता है, फिर लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो यह कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें प्रेम में त्याग और बलिदान पूर्ण कहानी बनाई गई है, और इसी से कहानी का क्या होता है चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। और इसमें इतनी मार्मिकता, इतना मतलब इतना अच्छा कहानी है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इससे अच्छी कहानियाँ मैंने आज तक पढ़ी नहीं थी। तो इसमें क्या है, बस यही बताया गया है कि प्रेम की शुभता और प्रेम का जो क्या पराकाष्ठा होता है, तो त्याग और बलिदान जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, इस चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, उसने कहा था। तो आप लोग खुद से इसका प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे, और जब ख़त्म कर लेंगे इसको तो मैं खुद पहले तो मल्टीपल चॉइस कराऊंगी, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आता है उसको कराऊंगी, फिर और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।